वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको कुरम से। डीसी कुरम पर हमले की एफआईआर में नामजद 2 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब जिला कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताखीर का शिकार है। पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा से दूर रहने की हिदायत की गई है। जिला कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बाइस पारा चनार टल में शाहरा आज भी हर किस्म के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर होकर रह गए। अशाय खुरनोश की तरसील मुअत्तल है। बगन में इमदादी सामान की तरसील के लिए कुरम प्रेस क्लब के सामने धरना मौखर करके मंजूरी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद अहम फैसलों पर मनोअन अमल दरामद का आगाज हो चुका। अमन दुश्मन के तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। कुरम में शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बशीरान को भी हमले में मुलविस मुजरिमान को जल्द अज जल्द हवाला करने का कहा गया है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। अमन मुआहदा बरकरार है। मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। बेगन फायरिंग के जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद और दीगर सरकारी एहलकारों की अयादत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की हैं। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाहबाचा भी गवर्नर के हमरा थे। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां तांदलियावाला थाना सदर के हवालात में बंद 4 मुलजिमान पर मुखालफीन ने थाने में फायरिंग कर दी। फायरिंग से हवालात में बंद 3 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला पर CPO फैसलाबाद मौके पर पहुंच गए। इस मामले की तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद। बिल्कुल इस वक्त मैं तांदलियावाला में मौजूद हूँ, जहाँ दरीना दुश्मनी की बिना पर आज एक होलनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 3 अफराद का कत्ल। और ये कत्ल जो हुए हैं ये जो दुश्मन थे, जो मसल्ह अफराद थे, ये थाना के बैक साइड पे सीढ़ी लगा के इधर उन्होंने छत के ऊपर आके थाने के अंदर दाखिल हुए और जो हवालात है, हवालात के अंदर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें 3 भाई, जिसमें नासिर, उस्मान, बिलाल और आसफ जो चौथा था वो ज़ख्मी हो गया। जो ज़ख्मी है उसको तिब्बी इमदाद के लिए फैसलाबाद पहुंचा दिया गया है। और ये जब से 1905 से ये थाना बना है आज तक ये तांदलियावाले की तारीख के अंदर ये पहला वाक़या है जो इतना लर्ज़ाखेज़ जो वाक़या है। और ये तांदलियावाला की सारी फ़ज़ा सोगवार में है। और ये जो ऐसे वाक़यात हैं ये मेरा ख्याल करता है ये पंजाब के अंदर पहला वाक़या है और IG पंजाब में इसका नोटिस ले लिया है। और CPO फैसलाबाद और SSP ऑपरेशन वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ मुलजमान को जो उनके जो अजीज़ हैं उनको हिरासत में भी ले लिया गया है, जो अतलात आई हैं हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन जो मुलजमान हैं वो अभी तक मफरूर हैं। दहशत गर्दी, जो कत्ल की दहशत गर्दी इधर आज हुई है सुबह 5 बजे तकरीबन, अभी तक ये जो मुलजमान है वो बिल्कुल उनकी तलाश जारी है। और CPO साहब का भी कहना है भी मुलजमान को कैफर करदार तक पहुँचाएँगे और उनका जो मकतूल हैं उनको दायरे में इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिलाएंगे। जी, सरकार बदली, हालात बदले, मगर पंजाब पुलिस की रविश ना बदल सकी। मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों के बाद अब पंजाब में थाने भी महफूज ना रहे। फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला के हवालात में बंद 3 भाई नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल, जबकि कजन जख्मी हो गया। मुलजिमान की दरीना दुश्मनी की वजह से और महफूज रखने के लिए सिटी के बजाय थाना सदर तांदलियावाला में बंद किया गया था। थाने के अंदर भयानक वारदात ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। हवालात में कैदियों पर तशद्दुद, मुबैना टॉर्चर सेल और मतनाज़े पुलिस मुकाबले, ये है पंजाब पुलिस का कल्चर जो हुकूमती दावों के बावजूद न बदल सका। मगर अब नौबत यहाँ तक पहुंची कि थाने भी महफूज न रहे। फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला में पेश आए दर्दनाक वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल तो खोल दिया, मगर साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 भाई और उनका कजन हवालात में बंद थे। उन्हें जज के सामने पेश करके उनका जुर्म साबित होना बाकी था, मगर अदालत से पहले फैसला कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त नामालूम मुसल्लह अफराद ने थाने में घुसकर हवालातियों को गोलियों से छलनी कर दिया। 3 भाई बिलाल, उस्मान और नासिर मौका पर हलाक हो गए, जबकि उनका कजन आसिफ जख्मी हो गया। पुलिस सराय के मुताबिक हमलावर थाने के अकबी तरफ से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए।
मुलजिमों ने थाने के मुख्तलिफ कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर पुलिस वालों को बंद किया और दंदनाते फिरते असलहे से अपने हदफ को बआसानी निशाना बनाया। वाकया पुलिस की नाअहली है या जुर्म में सहूलतकारी, कई सवालात उठ गए। सवाल उठता है कि पुलिस नफरी के बावजूद हमला और आसानी से थाने में कैसे दाखिल हुए। हमलावर ने अपने टारगेट को इतनी आसानी से कैसे निशाना बनाया और कैसे बआसानी फरार हो गए। इतनी बड़ी वारदात पुलिस की सहूलतकारी के बगैर कैसे मुमकिन है। बज़ाहिर फिल्मी सीन ने पंजाब पुलिस के साबका मुकाबलों पर भी सवालात उठा दिए। अहम खबर दें आपको, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बाद फैसला मौखर किया गया है। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। आपको बता रही हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। तहसील बालाकोट के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बालाकोट, कागान, नारान, चोगरान और मलका पर्वत पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाकोट, वादी कागान समेत बालाई पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी से तहसील भर में शदीद सर्दी की लहर चल रही है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। अब रुक करेंगे अस्तोर का, जहां कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद लोग अपने घरों की छतों और दुकानों के सामने से बर्फ हटाकर साफ कर रहे हैं। इस शदीद बर्फबारी ने इलाके की जिंदगी को मफलूज कर दिया था, मगर अब आसमान साफ हो चुका है और लोग मामूलाते जिंदगी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शाहरा नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। STMA के मुताबिक सफर के लिए शहरी गाड़ी के टायर्स पर चेन का इस्तेमाल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर इत्तला दें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रात गए बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर इत्तला दें। SDMA के मुताबिक ऐसा कहा गया। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से जारी है। अब रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके बदस्तूर धुंध और बादलों की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों पर हद निगाह सिफर हो गई है। धुंध के बायस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है मुसलसल धुंध की लपेट में है और बादलों के जो डेरे हैं वो भी लाहौर के ऊपर बरकरार हैं और इस हवाले से जो कौमी शाहराएं हैं वो भी धुंध की लपेट में है, जबकि मोटरवेज जो है वो मुख्तलिफ मकामात से धुंध के बायस जो है वो बंद किए गए हैं। जो मोटरवेज बंद किए गए उसमें M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक जो है वो धुंध की वजह से बंद किया गया है, जबकि M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक जो है वो धुंध की वजह से बंद किया गया है। M4 को पिंडी भटियां से खानेवाल तक, M5 को रहीम यार खान से रोड़ी तक, जबकि M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जबकि लाहौर के अंदर की अगर बात की जाए तो लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पोश इलाके हैं, जहां पर हद निगाह जो है वो 50 के करीब जो है वो बताई जा रही है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो अभी तक बताया गया है कि ये सिलसिला जो है बारिशों का और धुंध का आइंदा चंद रोज तक मजीद जारी रहेगा। स्टेट बैंक ने गैर सरकारी तंजीमों, टोबैको फ्री किड्स, वाइटल स्ट्रेटजीज के अकाउंट्स मंजमद करने का मरासला जारी कर दिया, लेकिन जिन तंजीमों को फंडिंग की जाती है उनके बारे में कोई फैसला न हो सका। टोबैको फ्री किड्स, वाइटल स्ट्रेटजीज, क्रोमेटिक ट्रस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, औरत फाउंडेशन, इंडस अस्पताल और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी को फंडिंग। ABN गुज़श्ता साल खबर नशर कर चुका कि टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजीज के सरबराहान भारतीय नयाद हैं। वाइटल स्ट्रेटजीज की बुनियाद नई दिल्ली में रखी गई थी। NGO के चेयरमैन ब्रूस मैंडेल का ताल्लुक अरबपति यहूदी खानदान से है। कराची की कंपनी वसाबी को फंड्स ट्रांसफर का मामला भी ABN ने ही उठाया था। वसाबी नामी फर्म को फंड्स ट्रांसफर किए गए जो कि SECP में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वसाबी की वेबसाइट भी जाली निकली जिस पर ताहाल इदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको आम खबर से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं। कराची की कंपनी को फंड ट्रांसफर का मामला भी ABN ने ही नशर किया था। टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजीज के हवाले से ये आम खबर है। तफसीलात जानेंगे मुकम्मल नदीम चौधरी से। नदीम, क्या मामला है, मुकम्मल तफसील से आगाह करें। जी बिल्कुल, गुज़श्ता साल ABN ने खबर नशर की थी जिसमें बताया गया था कि गैर रजिस्टर्ड तंजीमें टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी की फंडिंग पाकिस्तान में की जा रही है और खुद भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वज़ारत कौमी सेहत के
जो आला हुकाम हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई। उनके जो कंट्री हेड्स हैं, उनके जो रीजनल हेड्स हैं, उन्होंने वज़ारत कौमी सेहत के अंदर आकर वज़ारत कौमी सेहत के आला हुकाम से मुलाकातें की। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं, और जो भी उनकी फंडिंग आती है वो किसी किस्म की वज़ारत दाखिला या किसी के वहाँ से उनकी अप्रूवल मौजूद नहीं। दूसरी जानब जब स्टेट बैंक ने इन दोनों NGOs को, जो कि जिनके सरबराहान भारतीय निजाद हैं और एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी बुनियाद ही भारत में रखी गई, और वो तमाम तर जो उसके मामलात हैं उसके पीछे यहूदी फंडिंग है, इस अच्छा कंपनी के नदीम, हवाले ये से भी भी बताइएगा कि ये मुकम्मल तौर पर एविडेंस होने के बावजूद भी क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से इन दो कंपनियों के अकाउंट्स तो मुंजमद कर दिए गए, लेकिन इन दो कंपनियों वाइटल टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजी की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर गैर सरकारी तंजीमें हैं, जिनमें औरत फाउंडेशन शामिल है, इंडस अस्पताल शामिल है, इसमें क्रोमेटिक ट्रस्ट शामिल है, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन शामिल है, शुगरी ड्रिंक्स के हवाले से पनाह वाले शामिल हैं, और इसके अलावा हेल्थ सर्विस अकेडमी शामिल है। इन तमाम तंजीमों को ये दो तंजीमें फंडिंग कर रही हैं। इनके हवाले से आज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जी अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा कि ये जो आप फर्म्स के हवाले से बता रहे हैं, टोबैको फ्री किड्स, वाइटल स्ट्रेटजीज, और इनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके जिनकी ये सरपरस्त थी वो भारतीय नयाद थे, तो बाकायदा तौर पर ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं थी। जी बिल्कुल, ये कंपनी NGO जिसके चेयरमैन ब्रोस मेंडेल हैं, इनका तल्लुक अरबपति ज्योति खानदान से है, और इस NGO की जो बुनियाद है, इस कंपनी की बुनियाद भारत के अंदर रखी गई थी, और ये तमाम चीजें ABN ने इंकशाफ किया था इस हवाले से, और इस हवाले से इंकशाफ किया था कि वसाबी नामी एक फर्म है जिसको तमाम फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, और वसाबी की वेबसाइट भी जाली है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात ABN ने नशर की थी। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, मामले की मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात, डेडलॉक खत्म न हो सका। डेडलॉक खत्म न होने के बाद मुज़ाकरात की आइंदा तारीख भी ना दी जा सकी। PTI ने अपने मुतालिबात को हतमी शक्ल देने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मुतालबा किया था। PTI ने गुज़श्ता हफ्ते या सोमवार को बानी PTI से मुज़ाकरात का मुतालबा किया था। जाहिदा राव ने हमें ज्वाइन किया। जाहिदा, आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि मुलाकात को आगे बढ़ाना है तो हमें बानी PTI से पहले मुलाकात की इजाजत दी है। तो हुकूमत की जानिब से आज अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने BBC का वक्त देना है, हुकूमत के यहाँ मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब बानी PTI से मुलाकात होगी और चार्टर ऑफ डिमांड तहरीकी शक्ल में जो है अब देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है अगर डेडलॉक की बरकरार है, अगर ये तहरीक चार्टर ऑफ डिमांड COD बानी PTI की मुलाकात के बाद ही दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में सरकारी जमीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। किसी भी दबाव और सियासी असर को खातिर में लाए बगैर सरकारी जमीनें वापस करने की हिदायत की गई है। महकमा जंगलात ने पुलिस के हमरा तहसील खानपुर में कार्रवाई करते हुए 90 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। खानपुर जंगल का 188 एकड़ रकबा वागुजार कराने का हदफ है। कब्जा माफिया ने महकमा जंगलात की टीम पर हमला किया, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। सरकारी गाड़ी चलाने की भी कोशिश की गई, ट्रैक्टर की बैटरी निकाल ली। बासर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। और इसके साथ साथ सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कब्जा माफिया से सरकारी जमीनें वागुजार कराने पर महकमा जंगलात और पुलिस टीम को शाबाश दी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि सरकारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फर्ज है। महकमा जंगलात की तमाम जमीन वापस लेंगे। मरीम औरंगजेब ने कहा कि अवाम के ताउन पर ऑपरेशन कामयाब होगा, कानून शिकनों को सजा मिलेगी। मेयर कराची की हिदायत पर बुर्ज और अंडरपास की सफाई का काम जारी है। एक्सप्रेस वे रोड फायर ब्रिगेड दफ्तर के पास 33 साल पुरानी कचरा कुंडी का खात्मा कर दिया गया। घर घर से कचरा उठाने के अमल को भी बेहतर बनाया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर ब्रिज, पेडेस्ट्रियन ब्रिज और अंडरपास की सफाई का अमल जारी है। मैनुअल सफाई के साथ साथ ब्रिजेस पर मैकेनिकल स्वीपर भी सफाई के उमूर अंजाम दे रही हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी की सरबराही में एक्सप्रेस वे रोड नस फायर ब्रिगेड दफ्तर जमशेद जोन जिला शिरकी के पास 33 साल पुरानी कचरा कुंडी का खात्मा करके चूने का छिड़काव कर दिया गया। MD सॉलिड वेस्ट ने जमशेद जोन ने जिला शिरकी के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना भी किया।